हेलो फ्रेंड्स, हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए क्या क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसीज़ है। तो जैसा कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर, और यह स्टार्ट हो चुका है 28 मार्च 2022 से, जबकि इसकी लास्ट डेट 18 अप्रैल 2022 है। यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज आई है। ग्रेड बी जनरल, ग्रेड बी डीएसआईएम या डीईपीआर के लिए, और असिस्टेंट मैनेजर जिसमें राज्य भाषा और प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटीज़ के लिए दी गई है। तो जैसे ग्रेड बी जनरल के लिए हम बात करते हैं तो मई और जून में इसकी एग्ज़ाम होगी, और डीईपीआर और जो डीएसआईएम के लिए है उसकी एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त में होगी, और असिस्टेंट मैनेजर राज्य भाषा और प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटीज़ की जो वैकेंसीज़ है उसकी एग्ज़ाम मई में होगी। फ़ीस की बात करते हैं तो हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे फ़ीस 100 रुपीज़ है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए जो छूट दी जाती है वो इस प्रकार है। फिजिकली हैंडीकैप जनरल कैटेगरी से है तो 10 साल की छूट मिलती है, जबकि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 13 साल की छूट है, और एससी या एसटी कैंडिडेट्स के लिए 15 साल की छूट दी गई है। और वैकेंसीज़ की अब बात करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है हमारे दिव्यांग साथियों के लिए। तो जैसे कि ऑफिसर ग्रेड बी जो जनरल है उसके अंदर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए 5 पोस्ट है और 3 बैकलॉग की है। ऑफिसर ग्रेड बी डीएसआईएम के अंदर 1 पोस्ट है, बाकी और पोस्ट नहीं दी गई है। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसीज 6+3 होती है। मतलब 6 जो है वो करंट की वैकेंसीज है और 3 जो है वो बैकलॉग में दी गई है। बी कैटेगरी बी यहाँ पे डिफाइन किया गया है डीफ एंड हार्ड हियरिंग पर्सन। तो यहाँ पर 7 पोस्ट जो है ग्रेड बी के लिए जनरल में दी गई है और 4 बैकलॉग के लिए है। एक जो है वो डीएसआईएम के अंदर ग्रेड बी में दे रखी है, और एक असिस्टेंट मैनेजर राज्य भाषा के लिए दी गई है। इस तरीके से हियरिंग पर्सन के अंदर जो है वो 8 पोस्ट यहाँ पे दी गई है, और 6 जो है वो बैकलॉग की दी गई है। सी कैटेगरी की यदि बात करते हैं तो सी यहाँ पे डिफाइन दिया करा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर 6 पोस्ट जो है वो ग्रेड बी जनरल में दी गई है और 3 बैकलॉग की है। एक डीपीआर के अंदर दी गई है और एक बैकलॉग की है। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो है वो 11 हो रही है। अब हम डी कैटेगरी की बात करते हैं तो डी यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो कि डिफाइन करा गया। तो 4 पोस्ट यहाँ पे ग्रेड बी जनरल में दी गई है, जबकि एक पोस्ट डीईपीआर के लिए दी गई है और एक पोस्ट डीएसआईएम के लिए दी गई है। अब इसी तरह का आप आगे बढ़ते हैं तो स्क्रैप की यदि बात करते हैं तो आपकी डिसेबिलिटी 40% या 40% से अबव होनी चाहिए। स्क्रैप आपको खुद को करना रहेगा, और जो भी स्क्रैप लेंगे आप तो उस पर लेने पर आपको 1 घंटे पर 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो ऑफिसर ग्रेड बी जनरल की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम्स में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और 50% के साथ यह डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अब यदि हम बात करते हैं कि ये तो हो गई इसकी क्वालिफिकेशंस की, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इसमें